जय हिंद। आज हेलीकॉप्टर मनी को समझते हैं कि ये क्या है। हेलीकॉप्टर मनी को समझने से पहले हमें महामंदी को समझना होगा, डिप्रेशन। पहले इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है तरलता। तरलता मतलब लोगों की तरलताएं खत्म हो जाती है, यानी लिक्विडिटी, यानी जिसे कैश पैसा कहते हैं। इस कोविड महामारी में दिहाड़ी करने वालों की तरलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। या कई कंपनी के एग्जीक्यूटिव जो प्राइवेट नौकरी करते थे या डेली ठेला खोमचा लगाते थे या एक छोटे छोटे व्यापारी, सभी की तरलता खत्म होती जा रही है। यानी उनके हाथों से कैश पैसा का फ्लो बहुत कम होता जा रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है, यानी बैंक बैलेंस उनका नहीं है। कहने का मतलब वो काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब जिनके पास बैंक बैलेंस था उनको तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास 4 व्हीलर से घूम रहे हैं लोग। अब जिनके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखिए, बर्बाद तो एक गरीब होता है पर वह कई चीज़ों की डिमांड को छोड़ देता है। नतीजा क्या होता है कि मार्केट की रौनक खत्म हो जाती है, दुकानदार का बिजनेस चौपट हो जाता है और उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कंपनी और अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था पर वो सीधा सीधा चोट करने लगता है। डिमांड कमने से क्या होगा, प्राइस कम होने लगता है। अब इसको पूरे भारत के लेवल पर जरा सोचिए कि पूरे देश का जब डिमांड गिरेगा तो क्या होगा। जाहिर है भयंकर बेरोजगारी होगी, मुनाफे में लगातार कमी आएगी, जिससे बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंचती जाएगी। और यही आज हो रहा है कोविड-19 के दौर में। दोस्तों, आप मार्च से आज सितंबर आ गया, अभी आप देखोगे कितने लोगों का रोजगार चला गया। लोग ये नोवल कोरोना वायरस के डर को एक तरफ रख के आज भी ठेला कोमचा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे तो ये मंदी 2 बार और भी आ चुका है दोस्तों। 1929 में भी एक महामंदी आई जिसे नाम दिया गया था द ग्रेट डिप्रेशन। भयानक मंदी आई थी वो देश में। और एक दूसरा मंदी आया था दोस्तों 2008 का मंदी, जिसे सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं। पूरे यूरोप में मंदी का दौर आ गया था, पूरी अर्थव्यवस्था यूरोप की कोलैप्स हो चुकी थी, जिसका असर भारत तक पहुँच गया। कारण वो लोग हमसे व्यापार करना ही छोड़ दिए। हम लोग कोई प्रोडक्ट ही नहीं बेच पाते थे दूसरे कंट्री को, खास के यूरोप में तो कुछ भी नहीं हो पाता था, जिससे सीधा सीधा हमारे अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंची थी। आज के दौर में देखें तो ये कोविड-19 में यही सारा कंडीशन एक बार फिर देश के ऊपर आ गया है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो भी अर्थशास्त्री हैं वो हाथ पे हाथ धर के पूरे तमाशा को देख रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी का अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। वह आरबीआई समेत तमाम मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रही है हमारी सरकार। इन सभी को देखते हुए आरबीआई ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का काम किया है दोस्तों, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन का काम किया है। सरकार ने कई चीज़ों में बदलाव किया है ताकि लोगों के पास पैसा का फ्लो बना रहे और बाजार में एक डिमांड बनी रहे। और जब बाजार में डिमांड बनी रहेगी तो ये सारा चेन फिर से चलने लगेगा और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। अब देख रहे हैं ना जीडीपी का क्या हाल है आज। अब आप बोलेंगे कि सरकार कर क्या रही है, तो भैया सरकार जो लोग लोन लिए हुए हैं ईएमआई पर, आरबीआई से, उन्होंने आरबीआई से कहा है कि भैया उनका ईएमआई का पैसा मत मांगिए अभी, क्योंकि जिसके पास खुद पैसे नहीं हैं वो ईएमआई का पैसा कहाँ से देगा। और अगर देगा तो जाहिर सी बात है उनकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, फिर वही बात, उनके हाथ से कैश चला जाएगा तो डिमांड घटने लगेगा। अब इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सरकार इंटरेस्ट रेट को काफ़ी घटाने को कहा है आरबीआई से। कम ब्याज दर पर लोगों को पैसे उपलब्ध करा रही है आज बैंक, कि ये भी रेपो रेट के हिसाब से तय होता है। अब ये रेपो रेट क्या है इसको कभी सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। रेपो रेट क्या है? रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव भी करती है। आपको लगेगा कि भैया ब्याज दर जो है ये नेगेटिव कैसे होगा, ऐसा थोड़ी है। एक तो हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और सरकार उस पर भी पैसा देगी। तो दोस्तों इसको ऐसे समझिए, इकोनॉमिक्स में नेगेटिव इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एकदम मामूली पॉइंट में ब्याज दर लिया जाता है इंटरेस्ट। जैसे आप 2 लाख लोन लिए और बैंक कहेगी कि मात्र आप हमको 0.6% ही इंटरेस्ट दीजिएगा। तो इसी अत्यंत कम दर को, अत्यंत कम ब्याज दर जो होता है बैंक का, उसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में नेगेटिव इंटरेस्ट कहते हैं। और यह सभी स्टेप हमारी सरकार आरबीआई के साथ देश को बचाने हेतु कर रही है। अब आगे आते हैं टॉपिक पे। अब सोचिए कि यह सब भी फेल हो जाए तब सरकार क्या करेगी। इसी के बाद आता है हेलीकॉप्टर मनी। ये नौबत तब आएगी जब ये सारा सिस्टम सरकार के हाथ से निकलता दिखता रहता है, हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट आता है। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था। इस देश में कोविड महामारी की इतनी मार पड़ी है कि हेलीकॉप्टर मनी की नौबत की स्थिति लगभग आती दिख रही है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि सरकार हर शहर में हेलीकॉप्टर से पैसों की बारिश करने की तो नहीं सोच रही है। भैया ऐसा होगा तब तो 80% लोग तो उसी पैसों को लूटने के लिए कोरोना का भेंट चढ़ जाएगा। समझते हैं सरकार जब लाचारी बस, देखिए ये हेलीकॉप्टर मनी क्या है इसको ऐसे समझिए। देखिए जब लाचारी बस सरकार क्या करती है, औसत से अधिक नोट को छापना शुरू कर देती है अपने टकसाल में, और वो क्या करती है डायरेक्ट जनता के अकाउंट में भेज देती है। उसे ही हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हालांकि इसे कई देशों ने अपनाया है, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अकाउंट में भेज देने से क्या होगा, इस सबसे जनता के हाथ में पैसे बने रहेंगे, डिमांड भी, तो पैसे बने रहेंगे भैया तो डिमांड भी बनी रहेगी। लोगों के पॉकेट में पैसा होता है तो गर्मी भी होता है,
अदरवाइज क्या है, सब अपने अपने घर में बैठ के, जो कभी टीवी का चैनल और ऐड नहीं देखते हैं मजबूरी में, वो भी कर रहे हैं सब अभी घर में बैठ के। दोस्तों जनता तो बर्बाद हुई है, साथ में वो देश का व्यापार, अर्थव्यवस्था, जीडीपी तक को लेकर बैठ गई है, क्योंकि किसी के पास कुछ डिमांड ही नहीं है। बाजार खामोश है दोस्तों। ऐसा ही नहीं रहेगा तो लोग बाजार में कब निकलेंगे? जब उसको बहुत कुछ ज़रूरत का चीज़ नहीं होगा, घट जाएगा, तभी वो बाजार जा रहे हैं। ऐसी ही कंडीशन पे आज हमारा देश भी है। अतः कुछ नया नोट छापकर जनता के अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करना ही हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट कहलाता है दोस्तों। अब हेलीकॉप्टर मनी के नेगेटिव पहलू को समझते हैं कि जिस कंट्री ने भी इसको अपनाया उसका क्या हाल हुआ, वो कितना ग्रोथ किया। इस कोविड-19 के दौर में देश में हेलीकॉप्टर मनी की मांग करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। इसने कहा कि हमारे टोटल जीडीपी का 5% राशि जो है आप सभी राज्यों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब हम नज़र दौड़ाते हैं उन देशों पर जिन्होंने यह कदम उठाया था, आखिर उनका क्या हुआ। इसमें आता है पहला नंबर वेनेजुएला का। वेनेजुएला ने हेलीकॉप्टर मनी लाया था। उसने सोचा कि नोट छापकर देश की गरीबी को दूर कर देते। नतीजा हुआ कि इस देश की महंगाई 10 लाख प्रतिशत तक बढ़ गई। अब सबके मन में सवाल आता होगा कि भाई ये 10 लाख प्रतिशत महंगाई कितना होगा, तो ये इसी से समझ लीजिए कि भारत की महंगाई मात्र 10% है, 10%। तब तो इतनी हाई तौबा मची हुई है और वेनेजुएला में ये 10 लाख प्रतिशत हो गई है। तब क्या है कि भाई आप एक टोस्ट ब्रेड भी लेने जाओ तो वो भी इसका कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए बैठ रहा है अभी वेनेजुएला में। हालत ये हुआ है कि लोग बोरा में पैसा लेके जाते हैं और हाथ में सामान लेके आते हैं। मतलब नोट छाप के गरीबी कभी दूर नहीं की जा सकती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज वेनेजुएला बना है। और यही पागल हरकत जिम्बाब्वे में भी किया था। यहाँ और भी बुरा हाल हो चुका था, पैसों की कोई अहमियत नहीं बच गई। स्थिति को समझिए, यहाँ पे $1 1 ट्रिलियन के बराबर हो गया था। देश में भी एक हल्ला चला था दोस्त, मोदी जी के नाम से किया था, कुछ तो विपक्ष किया था, कुछ क्या किया था, तो ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। चर्चा चली थी कि 15 लाख रुपए सरकार सभी के अकाउंट में डालेगी। अब इसे कुछ गलत राजनेता गलत तरह से गांव घर तहसील में जाकर सरकार को बदनाम करने के लिए अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों को भ्रामक जानकारी फैलानी शुरू कर दी। हालांकि मोदी सरकार ये हेलीकॉप्टर मनी का ही जिक्र कर रहे थे उस समय। यही वो हेलीकॉप्टर मनी था जिसमें सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाले कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही थी। अब दोस्तों जब आपके देश जब नोट बहुत हो जाएगा किसी के पास तो होगा क्या? गरीबी तो दूर नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि जिस जगह आप जाने के लिए एक रिक्शा वाले को 25 रुपया देते थे, अब रिक्शा वाले के पास तो पहले से 15 लाख रुपया है पॉकेट में, वो आपका 25 रुपया में क्यों जाएगा? वो कहेगा एक काम करो, हमको 20,000 रुपया दो, हम तुमको छोड़ देते हैं। या नहीं तो वो कहेगा कि भैया एक काम करो, 10,000 हम ही से ले लो और हमको घर छोड़ दो। तो दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा कि गरीबी एक दूसरे के कॉम्पेरेटिवली होती है। नोट छाप के कभी भी गरीबी को दूर हम लोग नहीं कर सकते, ना ही सरकार कर सकती है, ना ही दुनिया में कोई ऐसा इकोनॉमिक्स और कोई ऐसा रॉकेट साइंस है जो नोट को छाप के गरीबी दूर कर सकती है। हमारे हिसाब से तो दोस्तों हेलीकॉप्टर मनी यही है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करें। इंस्टाग्राम, ब्लॉग, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जिस पे भी आपको सरल लगे दोस्तों कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।